Hello everyone, welcome to today's video where we are diving into some powerful ideas that can transform the way we see ourselves and the world around us. Before I begin, let me pose a question. Have you ever wondered what it truly means to be yourself in a world that constantly tries to make you someone else? Well, if you haven't pondered this before, it's okay. Stay with me. By the end of this video, you'll get to know the answer. Now, this video is about Ralph Waldo Emerson's self-reliance. I have divided the entire essay into some header points so that it becomes easy for you to understand. I have summarized the whole essay into few points only, and I have explained all those points in 2 to 3 lines. So by the end of this video, you will also get the notes of this chapter, this particular topic. Okay, so this video will be bilingual, means it will be in both the languages, English as well as in Hindi, so that everybody can understand. तो सबसे पहले इंडिविजुअलिज्म एंड नॉन कन्फर्मिटी, स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी फर्स्ट पॉइंट. सबसे पहले इंडिविजुअलिज्म और नॉन कन्फर्मिटी का मतलब समझते हैं. ये एक्चुअली मैंने स्पार्कल पेन से लिखा है तो शाइन कर रहा होगा, तो जिसको स्पेलिंग नहीं क्लियर समझ आ रही वो यहाँ पर देख सकते हैं. नॉन कन्फर्मिटी, आई होप नाउ द स्पेलिंग इज क्लियर. सो इंडिविजुअलिज्म और नॉन कन्फर्मिटी का क्या मतलब होता है? इंडिविजुअलिज्म का मतलब होता है कि हमें अपने खुद की इंडिपेंडेंस और यूनिकनेस की वैल्यू करनी चाहिए, की कद्र करनी चाहिए. दैट इज़ व्हाट इंडिविजुअलिज्म इज. मतलब हर एक इंडिविजुअल अलग है और अपनी इंडिविजुअलिटी की वैल्यू करना इज व्हाट इंडिविजुअलिज्म इज. देन नॉन कन्फर्मिटी का मतलब होता है कि ट्रेडिशनल रूल्स को फॉलो ना करना. Emerson advocates for the expression of one's unique ideas and beliefs even if they go against societal norms. Means Emerson कहते हैं कि हमें अपने खुद की यूनिक आइडियाज़ और बिलीव्स को एक्सप्रेस करना चाहिए. फिर ये ज़रूरी नहीं कि सोसाइटी उसे एक्सेप्ट करे या ना करे. हो सकता है कि आपके बिलीव्स सोसाइटल नॉर्म्स के अगेंस्ट चले जाएं, कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपके बिलीव्स सही हैं तो आपको उनको एक्सप्रेस करने का फुल फ्रीडम है और आपको उसके एक्सप्रेस करना भी चाहिए. Then the second point is trust your instincts. So trust your instinct मतलब instinct सभी को पता है, एक gut feeling आती है. Trust your instinct का मतलब है कि relying on your gut feeling, मतलब अपनी gut feeling या अपने instinct पे rely करना, उस पे भरोसा रखना. So Emerson believes that people should rely on their own judgment and not be swayed by the opinions of others. मतलब हमें अपने खुद के जजमेंट पे रिलाई करना चाहिए, उसी पे टिके रहना चाहिए. और स्वेड बाय अदर्स, ओपिनियंस ऑफ अदर्स मतलब हुआ कि मान लो किसी ने कुछ और कहा, दूसरे ने कुछ और कहा, तीसरे ने कुछ और कहा, तो अपना ओपिनियन बदल लिया उसके रहते. नहीं, आपको अपने ही ओपिनियन और अपने ही जजमेंट पे टिके रहना चाहिए और दूसरों के ओपिनियंस में उनका ओपिनियन सुन के खुद के ओपिनियन को चेंज करने की कोई आवश्यकता नहीं है. अपना अलग यूनिक एक ओपिनियन होना चाहिए. नेक्स्ट पॉइंट इज सेल्फ ट्रस्ट एंड सेल्फ रिलायंस. Emerson argues that individuals should have confidence in their abilities and ideas, relying on their inner resources for guidance. मतलब एमर्सन एडवोकेट करते हैं कि सेल्फ ट्रस्ट हो, हमें खुद पे भरोसा होना चाहिए. और सेल्फ रिलायंस मतलब खुद की एबिलिटीज़ पे रिलाई करना चाहिए, निर्भर होना चाहिए खुद की एबिलिटीज़ पे, खुद के जजमेंट्स पे. क्योंकि अगर हम लोग खुद के जजमेंट्स पे रिलाई करेंगे तो हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस भी आएगा. और एमर्सन आर्ग्यूज दैट इंडिविजुअल शुड हैव कॉन्फिडेंस इन देयर एबिलिटीज़. जो भी हमारी एबिलिटीज़ हैं, जो भी हमारे अंदर स्किल्स हैं, उसमें हमें कॉन्फिडेंस होना भी चाहिए. रिलाइंग ऑन द इनर रिसोर्सेज फॉर गाइडेंस, और हमें गाइडेंस के लिए अपने अंदर ही झांकना चाहिए. इनर रिसोर्सेज फॉर गाइडेंस मीन्स अपने अंदर, वी शुड लुक विद इन फॉर गाइडेंस. देन अवॉइडिंग कन्फॉर्मिटी मीन्स वही सेम चीज़ है कि जो ट्रेडिशनल नॉर्म्स हैं या सोसाइटल नॉर्म्स हैं उनसे चिपके नहीं रहना, उनसे अधीर नहीं रहना, बल्कि अपने खुद की यूनिकनेस को एम्ब्रेस करना है. तो ही वॉन्ट्स अगेंस्ट द प्रेशर टू फिट इन एंड इनकरेजेस एम्ब्रेसिंग वंस यूनिकनेस इवन इफ इट मीन्स स्टैंडिंग अलोन. तो जो हमारे राल्फ वाल्डो एमर्सन है वो कहते हैं कि जरूरी नहीं है कि किसी जगह फिट होने का आपके अंदर प्रेशर है कि आपको इस पर्टिकुलर जगह पे ही फिट होना है या आपको उन्हीं